बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट इकबाल आरिफ नकवी और आप देख रहे हैं इकोनॉमिस्ट पॉइंट/edu। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर अलजब्रा के पहले लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बेटर समझ रहा था कि आपको लीनियर अलजब्रा की या कंप्यूटेशनल लीनियर अलजब्रा की मैं आउटलाइन दिखाऊं। इसमें एक टेंटेटिव जो है स्केजुअल वो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है लीनियर अलजब्रा का। इसमें टॉपिक्स का थोड़ा सा आउटलाइन आपको शेयर की हुई है, जो कि HEC की हायर एजुकेशन कमीशन के मुताबिक जो उन्होंने डिफरेंट चार्टर्ड यूनिवर्सिटीज़ को दी हुई है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसमें ये टेंटेटिव है जिसमें इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स अलजब्रा है, जिसमें मेजरमेंट ऑफ वेक्टर्स हम पढ़ेंगे, जिसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आती हैं, सब स्पेसिस हैं, और लीनियर सेंसिटिविटी मतलब लीनियर जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं ये आपस में किस तरह सेंसिटिव होती हैं या इनका क्या आपस में रिलेशन होता है। उसके बाद न्यूमेरिकली भी हम मैट्रिक्स अलजब्रा को डिस्कस करेंगे, और न्यूमेरिकल मैट्रिक्स अलजब्रा के अलावा गशियन एलिमिनेशन हम पढ़ते हैं इसमें। उसके अलावा हम लीनियर सिस्टम ऑफ ऑर्थोगोनलाइजेशन है, उसके अलावा लीस्ट स्क्वायर मेथड्स, और अनसिमेट्रिकल आइगन वैल्यूज़ और सिमेट्रिकल आइगन वैल्यूज़, और उसके अलावा लिंक्सास मेथड ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने दिया हुआ है लिंक्सास मेथड और कुछ का नहीं है। उसमें हम देखेंगे इसके जो आइटरेटिव मेथड है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और आइटरेटिव मेथड के अलावा अगर आप ये मिड तक का ये सिलेबस होगा, और मिड टर्म के बाद जो हमारा प्लान है वो कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स के साथ फर्दर भी हम इसको देखेंगे। फर्दर आप पोस्ट मिड का जो सिलेबस है वो आप देख रहे हैं, उसमें फंक्शंस ऑफ मैट्रिसेस आ जाएगा। फंक्शंस ऑफ मैट्रिसेस के बाद इंट्रोडक्शन टू डिस्क्रिट ट्रांसफॉर्मेशन है या डिस्क्रिट, उसके अलावा फ्यूरियर है, कोसाइंस ट्रांसफॉर्म है, या एप्लीकेशन ऑफ फ्यूरियर, एप्लीकेशन ऑफ कोसाइंस ट्रांसफॉर्म, एरर एनालिसिस, और एरर एनालिसिस एंड एस्टिमेशन लीस्ट स्क्वायर मेथड भी हम पढ़ेंगे इसके अंदर। मैट्रिसेस के अंदर एक स्टैटिस्टिक्स के अंदर और बिजनेस मैथ में लीस्ट स्क्वायर मेथड होता है, एक मैट्रिक्स अलजब्रा के अंदर भी होता है। तो एरर एनालिसिस एंड एस्टिमेशन लिंक्सॉस मेथड में भी हम देखेंगे। उसके अलावा एरर एनालिसिस एंड एस्टिमेशन फॉर डिस्क्रीट फ्यूरियर, ठीक है। इसी तरह ये ऑलमोस्ट ये टॉपिक्स होते हैं जो कि हमने इस लीनियर अलजब्रा के कोर्स में पढ़ने हैं। अब उसके अलावा रही बात कि आपने बुक्स कौन सी परचेज़ करनी है, तो देखो इसमें वैसे तो अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए कम से कम आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप रेगुलरली बेसिस पे एक एक वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा उससे आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% तैयारी हो जाएगी। लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी लाइब्रेरी को कंप्लीट रखते हैं, या इसके अलावा अगर मैं आपको कोई असाइनमेंट्स दूंगा, कोई होम प्रैक्टिस के लिए काम दूंगा, तो उसके लिए आपको इन बुक्स का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें एक फॉरेन ऑथर की बुक है सबसे पहले, एंटन रोर्स एलिमेंट्री लीनियर अलजब्रा। इसका आपने 10th एडिशन या इससे भी अगर आपको कोई लेटेस्ट मिले तो वो आपने ले लेना है। SM यूसुफ पाकिस्तानी ऑथर है, मैथमेटिकल मेथड्स उसने लिखा है, तो उसका भी कोई आपने लेटेस्ट एडिशन लेना है। इसके अलावा BSIT वालों को स्वेल जी का कंप्यूटेशनल मेथड्स फॉर लीनियर अलजब्रा भी GCU ने ये उनको रिकमेंड किया हुआ है, बट मैं ऊपर वाले जो 2 बुक्स हैं वहाँ से आपका ये सारा काम आपका जो कवर हो जाता है, पूरी आउटलाइन आपकी कवर हो जाती है। तो आपने ऊपर वाली जो 2 बुक्स हैं वो अपनी लाइब्रेरी में लाजमी रखनी है। तो ये तो थी स्टूडेंट्स आउटलाइन। अब मैं आपको ले चलता हूँ पहले लेक्चर की तरफ। पहला जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं। लैपटॉप्स को साइड पे रख देते हैं। जी, तो ये पहला जो लेक्चर है हमारा लीनियर अलजब्रा का BSCS के लिए,
इसमें बुक्स तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपने कौन सी बुक लेनी है। तो हमारा जो पहला लेक्चर नंबर 1 है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद टू और अदरवाइज, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद 2 और 3 अननोन्स। अब ये 2 और 3 अननोन्स क्या हैं? 2 अननोन्स का मतलब है कि 2 वेरिएबल्स के साथ, और 3 अननोन्स का मतलब है कि 3 वेरिएबल्स के साथ। तो जो इनके अंदर वेरिएबल्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, वो अननोन्स कहलाएंगे। जहाँ पे जो ये रेड बॉल पेन के साथ यहाँ पे जो लिखा हुआ है अननोन्स के बारे में, ठीक है, अननोन्स का मतलब यहाँ पे वेरिएबल्स हैं हमारे पास। ये इन अननोन्स का मतलब है वेरिएबल्स हैं। अब देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हैं, ये 3 किस्म की लीनियर इक्वेशंस हमारे पास होती हैं। उसमें ऐसी कुछ लीनियर इक्वेशंस होती हैं जिनका कोई सोल्यूशन नहीं होता, नो सोल्यूशन, ठीक है। वो आपको सबसे पहले नज़र आ रही है पहले कॉलम में। दूसरे कॉलम में ऐसी भी लीनियर इक्वेशंस होती हैं जिनका ओनली वन सोल्यूशन होता है, वो डिफरेंट स्लोप्ड होती हैं। और तीसरे नंबर पे आपके पास ऐसी भी इक्वेशंस हो सकती हैं जिनके इंडेफिनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, और वो सिमिलर स्लोप्ड होती है, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन देखते हैं इसको कि क्या फ़र्क है। अब देखें, सबसे पहले हम जो पहली टाइप है नो सोल्यूशन वाली, हम उसकी बात करें। देखो ऐसी इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में ऐसी इक्वेशंस का सेट के जिनकी स्लोप पैरेलल हो, ठीक है। आप ये 2 लाइंस देख रहे हैं यहाँ पे, L1 और L2, ये आपस में पैरेलल है। पैरेलल का मतलब ये कि ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, लाइक रेलवे लाइंस, रेलवे ट्रैक्स। तो ये पैरेलल जो लाइंस हैं, ये एग्जाम्पल है नो सोल्यूशन की, इनका कोई सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है, इनका सोल्यूशन एम्प्टी सेट होता है। अब आप कहेंगे कि जी आप कोई उसकी एग्जाम्पल हमें बताएं कि कैसे, मतलब आप कोई ऐसी इक्वेशन, तो डेफिनेटली मैं आपको एक एग्जाम्पल उसकी बताता हूँ। अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और इसके साथ इक्वेशन है 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अगर इस तरह का सेट ऑफ इक्वेशन है आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 3x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो ये ऐसी इक्वेशंस हैं जो कि जिनकी स्लोप पैरेलल होगी, ये पैरेलल होंगी, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अब आप देखें, आप ये कहेंगे कि इसमें क्या टेक्निकलिटी है कि ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल स्लोप्ड हैं, सॉरी। तो आप ये देखें कि इनके दोनों जो वेरिएबल यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं x और y, इनके साइन सेम है, और इसके अलावा आप ये देखें कि साइन सेम होने के अलावा अगर आप किसी सिमिलर कोफिशिएंट को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो मतलब आप 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। एक तो साइन इनके सेम होते हैं, दूसरा ये कि इनकी स्लोप सेम होती है, ठीक है। सेम स्लोप की वजह से और सेम साइंस की वजह से आप 3 को दोनों तरफ डिवाइड कर दें, इसके इक्वल आ जाएगा। अगर आप 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो इन वेरिएबल्स के भी वही कोफिशिएंट्स हो जाएंगे जो नीचे वाली इक्वेशंस के हैं। तो जिन लीनियर इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स इक्वल विद सेम साइंस किए जा सकते हैं, उनका कोई सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। इसी तरह ऐसी भी सेट ऑफ इक्वेशंस होती हैं जिनका एक ही सोल्यूशन होता है, ओनली वन सोल्यूशन होता है। अब वो कौन सी होती हैं, उसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं। अगर मैं लिखूं कि आपके पास इस तरह की कोई इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इन इक्वेशंस की अगर आप बात करें तो इसमें इनका एक ही सोल्यूशन होगा। एक ही सोल्यूशन क्यों है? क्योंकि इनके अंदर इस्तेमाल होने वाले वेरिएबल्स के साइंस एक जैसे नहीं हैं एट ऑल, और दूसरा ये कि इनके वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स हैं वो भी सेम नहीं है, डिस्टिंक्ट हैं।
ठीक है। इनके जब हम ग्राफ बनाएंगे तो किसी की स्लोप ऐसे होगी तो किसी की ऐसे, यानी ये ऐसी इक्वेशंस हैं जिनके ग्राफ्स या जिनकी जो लीनियर जो इनकी स्लोप्स हैं, लाइंस हैं, वो एक दूसरे को किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर जाती है। ठीक है, तो ऐसी जो इक्वेशंस का सेट होता है, ठीक है, वो उनका ओनली वन सोल्यूशन होता है। ओनली वन सोल्यूशन का मतलब ये कि एक x की वैल्यू आएगी और एक ही y की वैल्यू आएगी। ठीक है, तीसरी जो टाइप है वो है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस वाली एग्जांपल है। ठीक है, इसमें जितनी भी आपको 2 इक्वेशंस के अंदर या 3 इक्वेशंस के अंदर जितनी भी इक्वेशंस आपको गिवन होती हैं लीनियर, वो उसकी फॉर एग्जांपल मैं 2 इक्वेशंस वाला एक सेट लेता हूं। उसमें अगर इक्वेशन इस तरह है कि 4x माइनस 2y इक्वल टू 1 और इसके साथ 16x माइनस 8y इक्वल टू 4, तो आप अगर इसको गौर से देखें तो इन वेरिएबल्स के भी साइन सेम है, प्लस आप कोई ऐसा मल्टीपल या डिवाइडर आप लगा के दोनों को सेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 16x माइनस 8y है, तो आप अगर 4 को फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं 4 को, तो 4 4 ज़र 16 हो जाएगा और ये माइनस 8y हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। यानी इनकी इक्वालिटी के अंदर भी सिमिलरिटी जब आप ला सकते हैं और वेरिएबल्स के साइन भी सेम हो और वेरिएबल्स को आप किसी एक इक्वेशन को कोई एक सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करके बिल्कुल एग्जैक्टली दूसरी इक्वेशन जब आप बना सकते हैं, तो ये ऐसी इक्वेशंस होंगी जिनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकल सकते हैं और इनका जब भी आप ग्राफ बनाएंगे सेम ही बनेगा, एक ही ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसी तरह ये तो 2 अननाउंस में मैंने इक्वेशंस की आपको एग्जांपल्स दी हैं। आप 3 अननाउंस के अंदर भी इसी तरह की ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 3 वेरिएबल्स x, y और z के अंदर कोई एक एग्जांपल लिखता हूं। तो x, y, z के अंदर मैं ये लिख सकता हूं कि x माइनस वाई, x माइनस वाई, सेकेंड एग्जांपल लिख रहा हूं, x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 5, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में लिख सकता हूं 2x माइनस 2y, याद रखना आपने साइन इनके सेम रखने, प्लस 4z इज इक्वल टू 10। और तीसरी इक्वेशन 3x माइनस 3y माइनस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 15। अब इस एग्जाम्पल को अगर आप गौर से देखें तो तीनों जो वेरिएबल्स हैं x, y और z, इनके साइन सेम है। और अगर आप इसका एक जो ये जो 2 है इसका कोफिशिएंट लेके आप फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसके सिमिलर हो जाएगी, या फिर आप इसका कोफिशिएंट लेके ये 3x माइनस 3 इसको आप फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसके सिमिलर हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इनके साइन सेम होंगे और इनके कोफिशिएंट्स को आप सेम कर सकते हैं। इवन आप इक्वालिटी के अंदर जो वैल्यू आ रही है उसको भी आप अगर सेम कर सकते हैं तो इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। बट इनका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो वो एक ही ग्राफ इनका बनेगा। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स थी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जिनको आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, आपको ये बात क्लियर हुई होगी। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा टू हेल्प अदर्स। और आपने अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले अच्छे न्यू लेक्चर जो हैं वो मिलते रहें। आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।